तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन को डिटेल में डिस्कस करते हैं घटनाक्रम के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के लंदन में आयोजित हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वालों में से तो दोस्तों, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा थे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। दलित वर्ग से थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग से थे तो मोहम्मद अली जिन्ना और आपके हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासंघ से थे दोस्तों आपके तेज बहादुर सप्रू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1930 की पहली घटना, 1930 की अगली घटना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की अगली घटना हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ है दोस्तों ब्रिटेन के लंदन में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन ने भारत शासन अधिनियम 1930 को भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की और 27 मार्च 1930 को अपनी रिपोर्ट तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत की। तो लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु भारत में नहीं बल्कि लंदन जाकर साइमन कमीशन रिपोर्ट की पर चर्चा करने की ठानी। तो इस प्रकार से दोस्तों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने लंदन में रखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जबकि दोस्तों लॉर्ड इरविन चाहते तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ना करके भारत में करते, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय इसमें पार्टिसिपेट कर पाते और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे जो चर्चा की जाती वो उन्हें समझ पाते, उन्हें एनालिसिस कर पाते, उन्हें उनकी समीक्षा कर पाते। लेकिन चूंकि वास्तविक कारण था कि इस समय 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के प्रभाव के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के कारण ही वास्तविक रूप में लॉर्ड इरविन ने रखा था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा एकमात्र यह था बहाना दोस्तों, लेकिन लॉर्ड इरविन ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का वास्तविक कारण बताया साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित होता है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन, भारतीय सचिव है सैमुअल होर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका उद्घाटन किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम। लॉर्ड इरविन ने बताया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का औपचारिक कारण साइमन कमीशन रिपोर्ट 27 मार्च 1930 पर चर्चा करने हेतु, जबकि इसका वास्तविक कारण था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। और लेकिन लॉर्ड इरविन यही तो चाहते थे कि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन आए और इसमें पार्टिसिपेट करे, जिससे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी या कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। अतः यहां पर लॉर्ड इरविन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा। अब वापस ये लॉर्ड इरविन वापस आएंगे दोस्तों भारत 1931, जनवरी 1931 में भारत वापस आएंगे और महात्मा गांधी से मिलना चाहते हैं, ताकि महात्मा गांधी से मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जा सके। तो यहां पर दोस्तों आपके तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी तथा तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन की मुलाकात होती है 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। यही कहलाता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। तो यहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों
गांधी इरविन समझौता। 1930 की यह घटना देखा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1931। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1931 की पहली घटना है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और आपके तेज बहादुर सप्रू। तो ध्यान दीजिएगा, तो जनवरी 1931 में लॉर्ड इरविन वापस भारत आते हैं क्योंकि इनके परिप्रेक्ष्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल था। तो अब तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन की दिल्ली में मुलाकात होती है और इनके भी समझौता होता है। यही कहलाता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट, 5 मार्च 1931। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, अक्साई चीन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यह आपका है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, 1930 में 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहां पर लॉर्ड इरविन वापस जनवरी 1931 को भारत आते हैं और 1931 की पहली घटना है दोस्तों दिल्ली में आयोजित होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौता दिल्ली में आयोजित होता है, गांधी इरविन समझौता। चूंकि ये दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों, इसीलिए इसे ही कहा जाता है दोस्तों दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट 5 ये समझौता हुआ है दोस्तों, ये समझौता हुआ है दोस्तों 5 मार्च, दिमाग में उठाइएगा दोस्तों, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में आयोजित होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। इस समय भारत के वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन, भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर। भारतीय सचिव है सैमुअल होर, सैमुअल होर। तो दिल्ली में आयोजित होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में आयोजित होता है गांधी इरविन समझौता। यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ बातें रखी जाती है और लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के समक्ष कुछ बातें रखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौता यह हुआ है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से, तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से हुआ है दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता। यहां पर महात्मा गांधी की मांग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी की मांग क्या थी वो देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी की मांग, महात्मा गांधी की मांग थी लॉर्ड इरविन से, पहला राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दूसरा था दोस्तों, दूसरा था
नमक कानून का समापन, नमक कानून का समापन। और तीसरा था दोस्तों शराब अफीम व गांजा की दुकानों में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, तथा साथ ही साथ जिसमें से मुख्य दो है दोस्तों, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा नमक कानून का समापन। तथा लॉर्ड इरविन की महात्मा गांधी से मांग थी, लॉर्ड इरविन की महात्मा गांधी से मांग थी दोस्तों, पहला कि महात्मा गांधी समाप्त कर दे सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी समाप्त कर दे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दूसरा था दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनी बात रखी कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए तथा नमक कानून का समापन किया जाए, तथा लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के समक्ष अपनी बात रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किया जाए, तथा साथ ही साथ महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से अपनी मांग रखी थी कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए अहिंसा के आधार पर। अगर कोई भी व्यक्ति अहिंसा युक्त किसी धरना प्रदर्शन या किसी कार्यक्रम के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे रिहा किया जाए, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा के कारण जेल में बंद है तो उसे रिहा ना किया जाए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनी मांग रखी थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई अहिंसा के आधार पर। इसका मतलब यह है दोस्तों, ये आपका है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है पाकिस्तान के लाहौर में इस समय कैद है दोस्तों, लाहौर की जेल में इस समय कैद है दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इस समय लाहौर की जेल में, पाकिस्तान में लाहौर की जेल में कैद है दोस्तों। तो यहां पर इन्हें फांसी दी जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हें फांसी हो जाती है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने गांधी-इरविन समझौता के तहत राजनीतिक बंदियों की तो रिहाई मांगी थी, लेकिन किसी भी प्रकार से हिंसा में युक्त व्यक्तियों की रिहाई के बारे में नहीं कहा था। इसी कारण लाहौर में इस समय कैद थे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, जिन्हें जस्ट इसके कुछ दिनों बाद दोस्तों 5 मार्च के बाद 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में कैद थे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को हो जाती है दोस्तों फांसी। और इसी दिवस को हम कहते हैं दोस्तों शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को ही हम कहते हैं दोस्तों शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता होता है, जिसमें महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी मांग रखते हैं दोस्तों राजनीतिक बंदियों के रिहाई अहिंसा के आधार पर तथा नमक कानून का समापन। इसी कारण दोस्तों लाहौर की जेल में बंद थे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इन्हें दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। इसी दिवस को हम कहते हैं शहीद दिवस। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव
राजगुरु को फांसी के लिए ले जाया जाता है दोस्तों, तो इनके द्वारा एक गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु गीत गाते हैं दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जब दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के लिए ले जाया जाता है, तो इनके द्वारा गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और 23 मार्च 1931 को अंततः भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाती है। इसी दिवस को हम कहते हैं दोस्तों शहीद दिवस। और ये पकड़ना है दोस्तों कराची, ये पकड़ना है दोस्तों पाकिस्तान का कराची। पाकिस्तान के कराची में होता है दोस्तों जस्ट 23 मार्च के कुछ दिनों बाद, अर्थात 29 मार्च 1931 को होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1931 को होता है दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 29 मार्च 1931 को होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी मिलती है। तो यहां पर पारित किया जाता है दोस्तों, अंततः यहां पारित किया जाता है, अब यहां पर पारित किया जाता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। यहां पर पारित किया जाता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता, अर्थात यहां पर गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे कांग्रेस का पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों समर्थन प्राप्त होता है। तो यह है दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसमें गांधी इरविन समझौता को मंजूरी प्रदान की जाती है। और कांग्रेस का यही अधिवेशन है दोस्तों, यही पहला अधिवेशन है दोस्तों जहां पहली बार कांग्रेसियों के द्वारा मौलिक अधिकार की औपचारिक मांग की जाती है, मौलिक अधिकार की औपचारिक मांग की जाती है। तो यह है दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जहां गांधी इरविन समझौता को मंजूरी प्रदान की जाती है। तो यहां पर दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, इसमें महात्मा गांधी या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो लॉर्ड इरविन जनवरी 1931 को भारत वापस आते हैं और तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से 1931 में आयोजित होता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931, चूंकि दिल्ली में होता है इसलिए कहते हैं दोस्तों दिल्ली पैक्ट। इसमें महात्मा गांधी की लॉर्ड इरविन से मांग होती है राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा नमक कानून का समापन। इसे लॉर्ड इरविन के द्वारा मान लिया जाता है। लॉर्ड इरविन की मांग होती है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन तथा महात्मा गांधी का कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, और इसे महात्मा गांधी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अंततः लॉर्ड इरविन तथा गांधी के बीच होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और इसी के बाद लाहौर में होता है दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड का दोषी मानते हुए फांसी दे दिया जाता है दोस्तों। 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड के दोषी मानते हुए बिना किसी सबूत के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी दिवस को कहते हैं दोस्तों शहीद दिवस। जब भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी के लिए ले जाया जाता है तो इनके द्वारा गाना गाया जाता है दोस्तों, गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। और अंततः कराची में होता है 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर गांधी इरविन समझौता को मंजूरी प्रदान किया जाता है तथा मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की जाती है। अब दोस्तों गांधी इरविन समझौता के बाद हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1931 की अगली घटना है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिएगा, लंदन में आयोजित होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता के तहत। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लॉर्ड इरविन थे, इनका शासनकाल था अप्रैल 1931 को। अप्रैल 1931 से भारत के नए वायसराय बन जाते हैं दोस्तों आपके लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के नए वायसराय बन जाते हैं लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान दीजिएगा, भारत के नए वायसराय इस समय बन जाते हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। क्योंकि दोस्तों अप्रैल 1931 को लॉर्ड इरविन का शासनकाल समाप्त हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है भारत, यह है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं ब्रिटेन के लंदन में आयोजित हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हालांकि लॉर्ड इरविन तथा लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ है, यह कहलाता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। इसके जस्ट एक महीने बाद अर्थात अप्रैल 1931 को भारत के नए वायसराय नियुक्त कर दिए जाते हैं लॉर्ड विलिंगटन, अर्थात दिल्ली में बैठे हुए भारत के वायसराय, इस समय भारत के वायसराय बन चुके हैं दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन। इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ है अप्रैल 1931 से गांधी इरविन समझौता के बाद। और इस समय भारतीय सचिव है दोस्तों, इस समय भारतीय सचिव है आपके सैमुअल होर। भारतीय सचिव है दोस्तों सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का। अगला टॉपिक है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यह आयोजित होता है दोस्तों 12, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आयोजित होता है दोस्तों 7 सितंबर 1931। यह आयोजित होता है दोस्तों 7 सितंबर 1931। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों, यह आपका है ब्रिटेन का, यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन में यह पकड़ना है दोस्तों लंदन। ब्रिटेन के लंदन में आयोजित होता है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह आयोजित होता है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। और इन्होंने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किया है। अध्यक्ष भी यही थे दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन तथा भारतीय सचिव है सैमुअल होर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कांग्रेस का, यहां पर दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेते हैं महात्मा गांधी। यह दोस्तों महात्मा गांधी, मुंबई बंदरगाह से महात्मा गांधी लंदन के लिए निकलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लंदन के लिए निकलते हैं। यह है महात्मा गांधी भारत से आते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी भारत से आ रहे हैं लंदन। महात्मा गांधी भारत से आते हैं दोस्तों लंदन। यह है दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी आते हैं दोस्तों लंदन। महात्मा गांधी जिस जहाज से लंदन आते हैं दोस्तों, इस जहाज का नाम है SS राजपुताना जहाज। महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में आते हैं दोस्तों लंदन। जब महात्मा गांधी लंदन आते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी
को ठहराया जाता है, महात्मा गांधी अनुरोध करते हैं कि लंदन में मैं किसी समाज सेवी संस्था में रुकना चाहता हूं, ताकि जितने दिन मैं लंदन में रुकूं यहां समाज सेवा कर सकूं। तो महात्मा गांधी लंदन में रुकते हैं दोस्तों किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी यहां रुकते हैं दोस्तों किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी ठहरते हैं दोस्तों किंग्सले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी यहां रुकते हैं दोस्तों किंग्सले हॉल में। यह किंग्सले हॉल कोई 5 स्टार होटल नहीं है दोस्तों, बल्कि किंग्सले हॉल एक समाज सेवी संस्था है। किंग्सले हॉल एक समाज सेवी संस्था है दोस्तों, समाज सेवा केंद्र है दोस्तों। तो महात्मा गांधी एसएस राजपूताना जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आते हैं दोस्तों मुंबई से लंदन। महात्मा गांधी एसएस राजपूताना जहाज से आते हैं लंदन और महात्मा गांधी यहां रुकते हैं, यहां ठहरते हैं किंग्सले हॉल, जो कि एक समाज सेवी संस्था है। महात्मा गांधी के साथ अपने निजी वाहन से आने वाले, महात्मा गांधी के साथ अपने निजी वाहन से आते हैं दोस्तों, पहला सरोजनी नायडू जो कि लंदन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, दोस्तों, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है सरोजनी नायडू। दूसरा आई थी दोस्तों एनी बेसेंट, और तीसरा है दोस्तों मदन मोहन मालवीय, जो अपने निजी खर्चे से आए हैं दोस्तों लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में आते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू। लेकिन महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आते हैं और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मांग रहती है, हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग रहती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुओं से पृथक दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, इनकी मांग रहती है दोस्तों दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। महात्मा गांधी इस बात को सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं और महात्मा गांधी अपनी कोई बात नहीं कह पाते, इसलिए महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी कोई बात नहीं रख पाए। अंततः महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी कोई बात नहीं रख पाया, इसलिए महात्मा गांधी की संपूर्ण भारतवर्ष में आलोचना होती है। और चूंकि भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने तो समाप्त कर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है 7 सितंबर 1931 को, लेकिन महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे दोस्तों 12 सितंबर 1931 को। लेकिन महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मांगे गए दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के कारण शांत हो गए, कुछ नहीं कह पाए और अंततः महात्मा गांधी खाली हाथ भारत वापस आ गए। जब महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं दोस्तों 28 दिसंबर 1931 को। जब महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं मुंबई, तो महात्मा गांधी देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का वापस भारत आगमन होता है 28 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी का भारत वापस आगमन, महात्मा गांधी का भारत वापस आगमन, महात्मा गांधी का भारत वापस आगमन होता है दोस्तों 28 दिसंबर 1931 को। तो महात्मा गांधी पाते हैं कि इस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा नमक कानून को समाप्त कर दिया गया है तथा राजनीतिक बंदियों को फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी फिर से चालू करते हैं 1 जनवरी, नया साल देखिए 3 दिन के बाद, 1 जनवरी 1932 को दोस्तों द्वितीय सविनय अवज्ञा
आंदोलन। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद 1 जनवरी 1932 को फिर से भारत में प्रारंभ करते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जैसे ही लॉर्ड विलिंगटन को पता चलता है कि महात्मा गांधी ने फिर से चालू किया है भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो महात्मा गांधी को तत्काल गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। यह है दोस्तों पुणे का यरवदा जेल, यरवदा जेल पुणे। महात्मा गांधी को कैद कर दिया जाते हैं दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। तो यहां पर महात्मा गांधी को कैद कर दिया जाता है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में, अर्थात अब महात्मा गांधी है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मांग की गई थी हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बात को भुना लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मांग की गई है हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। यही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है दोस्तों कि भारत को जितना चाहे विखंडित किया जा सके। इसीलिए तो 1909 में लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसके तहत दिया गया मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात हिंदू मुस्लिमों को बांटा गया। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें दिया गया सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात हिंदुओं से सिखों को भी अलग कर दिया गया। इसके बाद यही प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम होगा दोस्तों कि लाया जाएगा ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मांग की गई हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की। इसी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड भुना लेते हैं दोस्तों, और इसी के तहत 16 अगस्त 1932 को लाया जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाता है दोस्तों मैकडोनाल्ड अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसके तहत हिंदुओं से अलग दलितों को भी दिया जाता है दोस्तों दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही आधार बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई मांग जो है हिंदुओं से अलग दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, यही आधार बनेगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 का आधार बनेगा दोस्तों। ये आधार बनेगा जाकर आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड का, मैकडोनाल्ड अवार्ड कहिए या सांप्रदायिक पंचाट कहिए या सांप्रदायिक अधिनिर्णय लीजिए दोस्तों। 16 अगस्त 1932 इसके तहत हिंदुओं से अलग दलितों को दिया जाएगा दोस्तों दलित सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र।